सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। नाराज़गी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम पे वफा, ना सोचिएगा सिलसिले मुलाकातों के। अच्छा विरदान भाई, शॉर्ट बॉक्स में क्या मेंबर्स फ्रीली चैट कर सकते हैं? जी बिल्कुल फॉग भाई, क्यों नहीं। इसका बेसिकली मकसद ये है कि मेंबर्स एक दूसरे से गपशप कर सकें, बातचीत कर सकें, लेकिन इसमें छोटी सी एक रिस्ट्रिक्शन है कि 3 से ज़्यादा इकट्ठे मैसेज एक मेंबर नहीं कर सकता। मतलब ये तो फितरत है ना, एक फितरी चीज़ है कि आप अकेले तो नहीं बोलते रहेंगे। आप 2-3 मैसेज करते हो तो दूसरे का वेट करो कि वो आपको रिप्लाई करे, देन आप फिर रिप्लाई करो। इस तरह जितनी मर्जी बात करो, कोई मसला नहीं। लेकिन इकट्ठे ये नहीं कि आप 5-7 मैसेज आप ही करते रहो, कोई और जवाब ही ना दे। ठीक है, ठीक है। अच्छा विरदान भाई, एल्बम जो पिक्चर एल्बम होता है हमारा, उसमें हम मैक्सिमम कितनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं? कितने क्या उसका? इसमें सिंपली ये है कि एल्बम्स आप जितने मर्जी बनाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हर मेंबर को अलाउ है कि वो 100 मैक्सिमम 100 इमेजेस उन एल्बम्स में शेयर कर सकता है। 100 के बाद खुद ब खुद ऑटो स्टॉप हो जाएगा। हाँ, अगर उसने फिर से वो चाहता है कि मैं इमेज चेंज करूँ तो कोई इमेज डिलीट कर दे और उसकी जगह कोई दूसरा इमेज बना। यानी कि चाहे एक एल्बम में या 100 पिक्चर्स कर लें, चाहे वो मुख्तलिफ 10 में कर लें, 20 में कर लें, जैसे भी हो, एल्बम्स की तादाद जो। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, मेंबर्स क्या इकट्ठी एक से ज़्यादा चेन पोस्ट्स कर सकते हैं एक ही थ्रेड में? हाँ, इसमें ये है कि बाद मेंबर, अभी हमारे न्यू मेंबर्स अक्सर ये कर देते हैं कि वो एक ही लाइक उनको उनकी पोस्ट के ऊपर फर्ज कर लें उन्हें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे उन्हें कई लोगों ने वेलकम किया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि जब आते हैं तो नीचे लिखते हैं मसलन थैंक्स रानी पाकिस्तानी, थैंक्स वासी गुजर, थैंक्स न्यूयॉर्क, ये अलग अलग वो पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, या तो एक ही पोस्ट में सबको कर देना चाहिए, या दूसरा वे ये है कि वहाँ पे उन जिसे भी उन्होंने रिप्लाई करना है तो उसकी पोस्ट के नीचे कोड का बटन है, तो वो कोड के बटन को प्रेस करें और फिर उस पर रिप्लाई करें। और उसके साथ ही प्लस के साइन का मल्टी कोड बटन भी है कि अगर एक ही पोस्ट में सबको रिप्लाई करना चाहें तो मल्टी कोड के जरिए। सही सही। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि मेंबर्स अगर किसी थ्रेड को स्टिकी करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि वो स्टिकी कर लें अपनी थ्रेड को? इसमें यह है कि मेंबर्स खुद तो अपनी थ्रेड को स्टिकी नहीं कर सकते, ये तो बेसिकली मैनेजमेंट मेंबर्स को ये लो है कि वो थ्रेड को स्टिकी कर सकें। तो अगर किसी मेंबर को कोई थ्रेड स्टिकी करवानी हो, लाइक उसे लगे कि इसको ये समथिंग स्पेशल है तो इसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो वो स्टिकी करवा सकता है। वो किसी भी मैनेजमेंट मेंबर को पीएम कर दे कि मेरी इस थ्रेड को स्टिकी कर दे, तो वो कर देगा। अच्छा, इसमें थ्रेड कितने दिन तक मैक्सिमम स्टिकी रह सकती है? ये बेसिकली थ्रेड की नौयत पे है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हम ये है कि 7 डेज, 15 डेज और मैक्स 1 मंथ, इससे ज़्यादा। अच्छा, क्या चैट फोरम पर एक से ज़्यादा आईडी से रजिस्टर्ड होना अलो है? बिल्कुल नहीं, ये सख्ती से मना है। और अगर कोई हम किसी को देखें कि वो एक से ज़्यादा आईडी से आ रहा है तो हम उसे बैन कर देते हैं। लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर्स को पहले एक दफ़ा वार्निंग दे दें ताकि अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें पता चल जाए, और अगर फिर से वही देखें तो फिर हम उन्हें बैन कर देते हैं। अच्छा विरदान भाई, मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि मेंबर्स एक दिन में किसी मखसूस तादाद से ज़्यादा पोस्ट नहीं कर सकते या मखसूस तादाद से ज़्यादा थ्रेड नहीं बना सकते? कुछ ऐसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंबर्स जितनी चाहें पोस्ट कर सकते हैं और जितनी चाहें थ्रेड्स बना सकते हैं जहां मर्जी, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी किस्म की। लेकिन इसके साथ एक रिक्वेस्ट जरूर है मेंबर से कि वो कोशिश करें कि अगर वो बहुत ज़्यादा थ्रेड्स बनाते हैं, लाइक फर्ज करने एक मेंबर है वो 50 थ्रेड एक दिन में बनाता है, तो वो कोशिश करें कि एक ही फॉर्म लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच या लव, एक ही में ये सब कुछ ना बनाए। कोशिश करें कि 5-7 हर एक महीने टोटल फॉर्म्स में शेयर करता जाए, मिक्सअप हो जाए, पूरे फॉर्म पे फैल जाए सब कुछ। सही सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट के जो प्राइस है उसके बारे में पूछूंगा कि किसी भी मेंबर को किस सूरत में मैनेजमेंट फौरी तौर पर बैन कर देती है और वार्निंग किस सूरत में दी जाती है? फौरी बैन हम कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन चंद एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें फौरी बैन करना पड़ता है। उनमें एक तो ये है कि कोई मेंबर अडल्ट्स लिंक शेयर करता है, ठीक है, या किसी और फॉर्म को हमारे फॉर्म पे, चैरिटी फॉर्म पे एडवर्टाइज करने की कोशिश करता है, चाहे वो थ्रू पीएम हो
या ओपन फोरम पे हो, वैसे हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे एक वार्निंग दी जाए, लेकिन दूसरी वार्निंग का फिर कोई चांस नहीं होता। और जिन चीज़ों में होता है कि वार्निंग वाली बात, तो वार्निंग हम नॉर्मली यही करते हैं मिसबिहेव पे। अगर कोई मेंबर किसी मिसबिहेव करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे पहले एक दफ़ा वार्निंग दी जाए, दूसरी दफ़ा भी उसे कहा जाए प्यार से, अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर ज़रूरी बात है फॉरम को एक जिसे कहते हैं प्रॉपर इन्वायरमेंट देने के लिए फिर ये मजबूरी है कि उसे बैन किया। अच्छा ये बताइएगा, मैं वापस आता हूँ सिग्नेचर की तरफ। मेरे ध्यान में एक सवाल उठा कि अगर सिग्नेचर रूल्स के खिलाफ हो, यानी इसके जो आपके एक रूल्स हैं उसके खिलाफ हो, तो मैनेजमेंट उस सूरत में क्या करती है? मैनेजमेंट इस सूरत में सिर्फ ये करती है कि उस मेंबर को हम PM करते हैं या प्रोफाइल मैसेज, विजिटर मैसेज करते हैं, जिसमें उसे एक दिन का टाइम दिया जाता है कि एक दिन में आप इसे रिमूव कर लें, ठीक है, और या रीसाइज कर लें या रिमूव कर लें। और लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर एक दिन बाद मैनेजमेंट खुद रिमूव कर देता है। सही है, सही है। किसी मेंबर को चैट डी मैनेजमेंट के किसी मेंबर से, मतलब कोई मॉडरेटर है, सुपर मॉडरेटर है, उससे कोई शिकायत हो तो उस सूरत में वो क्या करेगा? अगर ऐसी कोई भी किसी को शिकायत है तो उसका बड़ा सिंपल सलूशन है कि वो मुझे PM करे। अगर किसी मॉडरेटर से कोई मसला है, कोई शिकायत है, कोई मिसबिहेव किया है किसी ने, कुछ भी ऐसा मसला है, तो वो मुझे PM करे या एडमिन को PM करे। कोशिश करे कि मुझे PM करे ताकि मैं उसे फौरी रिस्पॉन्स दे सकूँ। अच्छा अगर वरदान भाई आपसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपसे कोई कंप्लेंट होती है यानी मैनेजर से, तो उस सूरत में कोई बंदा क्या करे? जी बिल्कुल, मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। तो अगर मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, वो फील करता है कि मैंने उसके साथ ये ज्यादती की है, तो इस वक्त में वो एडमिन को PM कर सकता है। वो एडमिन को PM करके सारी सिचुएशन बताए और फिर वो एडमिन से उसका जवाब देंगे कि वो क्या कर रहा है। सही सही। अच्छा तो विरदान भाई ज़रा DD मैनेजमेंट के वर्क को कुछ वादा कीजिए, और अगर मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं, सुपर मॉडरेटर्स हैं, उनको आप कुछ हिदायत करना चाहें एज ए सीनियर मैनेजर, तो ज़रा उन्हें प्लीज़ उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरे DDM से? जी मैं DD मैनेजमेंट मेंबर्स से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि वो जो कुछ भी करते हैं वो उसमें सॉफ्टनेस रखें। लाइक हम मेंबर्स से मिस्टेक होती रहती हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, तो कोशिश करें कि उसे सॉफ्टली डील कर दिया जाए ताकि अगर किसी को कोई शिकवा हो तो वो क्लियर हो जाए। और अगर दो मेंबर्स के दरमियान कहीं पे आपस में कोई मसला है, कोई उनमें हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई एक दोस्त हो सकता है, कोई एक दोस्त नहीं भी हो सकता, ठीक है, हमें एज अ मैनेजमेंट मेंबर इंसाफ करना है। चाहे हमारे सामने कोई हमारा दोस्त हो, चाहे हमारे सामने कोई हमारा दोस्त ना हो, हमें वो करना है जो सही बात है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे इख्तलाफात हों तो उन्हें प्यार से उन दोनों में दरमियान में जो भी इख्तलाफात हैं मेंबर्स के दरमियान, उन्हें दूर करवा दिया जाए, बजाय इसके कि हम खुद फ्रीक बन जाए। तो हमें उसे दूर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे फॉरम की जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो मज़ीद अच्छी हो और मज़ीद फ्रेंडली वे से हम सब कुछ काम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा DDMs, इस वक्त हमारे दिन में जो चंद एक सवालात थे वो तो आपके सामने हमने विद्वान साहब से किए। अब बाकी हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का कि आप लोगों के ज़हन में क्या है। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल उठता है तो आप जैसा कि विद्वान भाई ने बताया है, आप इनको PM कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं इसी थ्रेड में, या जैसे भी आपका दिल चाहे उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और जो हमारे जहन में कंफ्यूजन थी उनको आपने दूर किया। और यही कंफ्यूजन पॉसिबिलिटी है कि दूसरे DDMs के भी जहन में हो, इंशाल्लाह उन्हें भी क्लियर हो चुकी होंगी। और जैसा कि वासी भाई ने बता दिया कि अगर किसी भी DDMs के जहन में कुछ हो तो वो काइंडली मैनेजर साहब को PM कर दे, पोस्ट करे, इसी थ्रेड में पोस्ट कर दे, या किसी भी तरह से उनसे पूछ लें, इंशाल्लाह वो आपको जरूर क्लियर करें। जी बिल्कुल, लेकिन इस समय एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी के बिहेव वगैरह से, तो वो थ्रेड बनाने की कोशिश ना करें, वो PM करे ताकि इन्वायरमेंट खराब ना हो। सही सही। चलिए ठीक है विरदान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। तो विद्वान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।